कहने को तो हम एक समाज में रहते हैं, पर न जाने क्यों समाज के लोग आज साथ मिलकर रहने का मतलब भूले जा रहे हैं। आपकी गलती यह होती है कि आप उन लोगों के लिए 7 समंदर पार कर जाते हैं जो लोग आपके लिए एक छोटा सा पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि प्यार करके दोस्त बनाए जाएं। जो लोग कहते हैं कि वह बिजी हैं, वक्त नहीं है, दरअसल उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। जैसे पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक वैसे ही बुरा वक्त आए बिना इंसान का अच्छा वक्त नहीं आता। दरअसल बुरा वक्त हमारे रिश्तों को एक आईना दिखाता है। कठिनाई में, बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा है, हकीकत में बस वही आपका अपना है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर बुरे वक्त में सब लोग, यहां तक कि आपके अपने भी अगर आपसे किनारा कर ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझकर अपनी मनमानी करते रहेंगे। कहते हैं धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन अगर आज देखा जाए तो मंदिर में दर्शन के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमें किताबें ही सिखाएं। जिंदगी का असली सबक तो हमें वक्त और रिश्तों ने सिखाया है। मतलब कि इस दुनिया में अकेला किसी एक का होना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। दर्द सहने के लिए अगर किसी इंसान को आप सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा, और किसी से बहुत प्यार करोगे तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाएगा। तुम्हें हमेशा उसकी बातें याद आती हैं जिसके लिए तुम्हारे होने या ना होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब कुछ ठीक है। यह कहने की आपकी आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की पहचान यही होती है कि आप उन्हें कितनी भी इज्जत दो, कितना भी उनका आदर सम्मान करो, लेकिन वह आपको उतनी ही तकलीफ देंगे। जानते हैं इंसान के 2 सबसे बड़े डर कौन से होते हैं? एक तो होता है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? ये डर एक ऐसा डर है जो आपको कभी कुछ करने नहीं देगा। आपकी तरक्की के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आपको मिलेगा। और दूसरा स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? अपने इरादे तो मजबूत बनाकर देखिए। कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद होता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी कहीं बड़ी बात है। खुद को रोको मत, बस मंजिल की ओर बढ़ाते रहो। अरे बदनामी का डर तो उनको होता है जिन्होंने कभी नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस बदनामी के डर को खुद पर कभी हावी मत होने देना। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां आपको कभी जाना नहीं चाहिए, और जिस जगह आपका आदर और सम्मान हो वह स्थान और उस व्यक्ति को कभी भी बुलाना नहीं चाहिए। जानते हैं सबसे बड़ा पाप क्या होता है? किसी को भरोसे में रखकर उसका भरोसा तोड़ ढना। अगर आपका भी भरोसा किसी ने तोड़ा है तो अच्छे बिल्कुल मत करना, क्योंकि नुकसान आपका नहीं उसका हुआ है, क्योंकि उसने आपके जैसा सच्चा इंसान खोया है। गलती उसकी है, आपकी नहीं, तो अफसोस भी उसको होना चाहिए, आपको नहीं। अपने आप को मजबूत रखो। कोई भरोसा भी तोड़े तो खुद को कमजोर न बनने दे। जहां बारिश नहीं होती वहां की फसल खराब हो जाती है, और कहते हैं जहां संस्कार नहीं होते वहां की पूरी नस्ल ही खराब हो जाती है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। जिंदगी वैसे तो हर कदम पर हमें समझौता करना ही सिखाती, लेकिन यह एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप यह बात हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी भी एक ही है और इंसान से ज्यादा उसका काम बोलता है। इसलिए बगैर किसी चीज की परवाह किए आपने जो निर्णय लिया है उस पर आप हर काम करते रहिए। टाइम आने पर लोगों को आपके काम का शोर खुद ब खुद आपके पास खींच लाएगा। जब आपके काम का शोर होगा ना, तो वह लोग बिना बुलाए आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे, जिनसे आपने कभी अपने दिल की बात करनी चाहिए थी, और उन्होंने फ्री होते हुए भी कहा था कि अभी व्यस्त, किसी न किसी काम में लगा हुआ। छोटी सोच वालों से सदा दूर रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि छोटी सोच वाला इंसान न तो कभी खुद आगे बढ़ता है और न कभी आपको आगे बढ़ने। आलोचना से कभी मत डरना, क्योंकि आप भी इसी समाज का हिस्सा है, और आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोगों का काम ही सिर्फ यही होता है कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनके रास्ते में आलोचना का बहुत बड़ा पत्थर रख देना, ताकि वह डर से अपनी मंजिल के रास्ते से अलग हो जाएं। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे लोगों की सुनना ही बंद कर देंगे तो मैं दावा करता हूं कि वह खुद आपके रास्ते से अलग हो जाएंगे। कहते हैं बुरी आदतें वक्त पर न बदली जाएं तो वह वक्त को और भी बुरा बना देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बात के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करो। अकेले रहना वास्तव में हमें यह सिखाता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मैं खुद हूं, और उसे छोड़ देने में मेरी भलाई है। जिसने कभी मेरी अहमियत ही नहीं समझी, कभी किसी को खास मत समझना जानते हो। क्यों? क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ ही यहीं से शुरू होती है।
जब हम किसी को अपना खास समझने लगते हैं, किसी को हद से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। आपको पता होगा कि मुफ्त की चीज की कभी कदर नहीं होती। किसी की घमंड भरी बातों पर दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वक्त वक्त बड़े से बड़े घमंड को भी तोड़ देता है और उस व्यक्ति को शायद बोलने लायक भी नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा सबक आज के इस वीडियो में यही है कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करें। अगर हमने दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दी तो हम अपनी मंजिल पर फोकस करेंगे, अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और बहुत ही आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, अपने आप को मत टूटने देना, अपनी हिम्मत को मत हारने देना। बस एक चीज याद रखना कि भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी कोई उम्मीद मत रखना। अगर आप ये नियम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप अकेले भी रहकर बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें बेहतर ख्याल। राधे राधे।